परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदन्या साध्वी प्रमुखाशी जी, आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीवृंद, समणीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक संस्कृत श्लोक में कहा है, तुंगत्व मितरा नाद्रो नैदम सिंधावगादता अलंघनीयता हेतु रुभयम तन मनस्विनी। कहा गया, पर्वत में ऊंचाई होती है लेकिन गहराई नहीं, सागर में गहराई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं, लेकिन महापुरुषों का व्यक्तित्व विलक्षण होता है। उनके जीवन में गहराई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। आचार्य श्री महाश्रमण जी ज्ञान की गहराई और आचार की ऊंचाई भारत की ऋषि परंपरा को गौरवान्वित कर रहे हैं। आचार्य प्रवर का आज अभिनंदन हो रहा है। आचार्य प्रवर का अभिनंदन व्यक्ति का अभिनंदन नहीं है, अध्यात्म की संस्कृति का अभिनंदन है। आचार्य श्री महाश्रमण जी का अभिनंदन किसी मानव का अभिनंदन नहीं, मानवता की मसीहा का अभिनंदन है। आचार्य प्रवर का अभिनंदन गुरु का अभिनंदन नहीं, गुरुता के गौरव का अभिनंदन है। आप अध्यात्म के महासूर्य हैं, आपका आध्यात्मिक परिवार भी अनुत्तर है। प्रसंग उस समय का है जब युवाचार्य महाश्रमण के रूप में उरण, पनेल आदि की 7 दिवसीय यात्रा संपन्न कर ठाणे जिले में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के आपने दर्शन किए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि आज ठाणे में लोग हमारा अभिनंदन कर रहे हैं, लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आज मैं युवाचार्य महाश्रमण का स्वागत करना चाहता हूँ। युवाचार्य महाश्रमण का स्वागत अनेक जीवन के प्रसंग बताते हुए फरमाया कि युवाचार्य महाश्रमण का स्वागत करुणा का स्वागत करता हूँ, महाश्रमण की श्रम का स्वागत करता हूँ और महाश्रमण के श्रद्धा का स्वागत करता हूँ, और कहा विनम्रता का स्वागत करता हूँ। वास्तव में आज ये कलकत्ता की जनता भी आचार्य प्रवर का अभिनंदन करने उपस्थित हुई है। अभिनंदन किसका? आचार्य प्रवर की करुणा का अभिनंदन कर रही है। आचार्य प्रवर की करुणा विलक्षण है, अनुत्तर है। ये जनता, हम साधु साध्वियां सभी साक्षी है आचार्य प्रवर की करुणा की। जब हम आचार्य प्रवर के उपपात में बैठे हुए होते हैं, साधु साध्वियों के कभी भी शारीरिक वेदना के संवाद आते हैं, तब आचार्य प्रवर की जो करुणा देखने को मिलती है वह विलक्षण होती है। आचार्य प्रवर का मन द्रवित हो जाता है। न केवल साधु साध्वियों के लिए, श्रावक श्राविकाएं जब आचार्य प्रवर के उपपात में पहुंचते हैं, कोई अपनी असाध्य बीमारी या कोई शारीरिक वेदना का उल्लेख करते आचार्य प्रवर के सामने, आचार्य प्रवर का मन करुणा से भर जाता है। आचार्य प्रवर उन्हें आध्यात्मिक संबल प्रदान करते हैं। आचार्य प्रवर की करुणा केवल साधु साध्वियां या श्रावक श्राविकाओं के लिए ही नहीं, आचार्य प्रवर मानव जाति के लिए आचार्य प्रवर के भीतर में करुणा है। आचार्य प्रवर की यह करुणा की बदौलत ही आचार्य प्रवर जो अभी यात्रा करवा रहे हैं, अहिंसा यात्रा के माध्यम से अहिंसा की मशाल लेकर चल रहे हैं, यह आपकी अत्यधिक करुणा का ही प्रताप है। अन्यथा इतनी लंबी यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है। मानव जाति का जन कल्याण करने का लक्ष्य लेकर ही आचार्य प्रवर अहिंसा यात्रा करवा रहे हैं। आचार्य प्रवर, आज आपका अभिनंदन महाकरुणा का अभिनंदन है। दूसरा, आपकी श्रम चेतना का अभिनंदन हो रहा है। हम देखते हैं आचार्य प्रवर का जीवन। आचार्य प्रवर सुबह 4 बजे उठते हैं और सोने से पूर्व तक का समय पूरा श्रम चेतना में लगता है। आचार्य प्रवर का हम देखते हैं पूरा समय साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाओं के लिए लगता है और मानव जाति के लिए लगता है। आचार्य प्रवर का श्रम हमेशा मुखर होता है और संस्कार बोध में भी कहा गया है, श्रम है जीवन श्रमण का, छोड़े सुविधावाद, पौरुष की बलवीर्य की,
धार बहे अविवाद। कि श्रम जीवन श्रमण का होता है, श्रमण कभी सुविधावादी नहीं होता है। और आचार्य ट्रय के लिए तो कहा भी था कि ये कभी महाश्रमण कभी सुविधावादी नहीं हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति श्रम करता है, पुरुषार्थ की जिसके जीवन में लो जलती रहती है, उसका अभिनंदन किया जाता है। तो आज ये कलकत्ता की जनता महाश्रमण के महाश्रम श्रमिक चेतना का अभिनंदन कर रही है। आज यह जनता आपकी श्रद्धा का अभिनंदन कर रही है। आचार्य ट्रय के जीवन में हम श्रद्धा को देख सकते हैं, कूट कूट कर भरी हुई है। भगवान महावीर अपने आराध्य के प्रति आचार्य ट्रय के जीवन में श्रद्धा को देख सकते हैं, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा को देख सकते हैं, और संघ के प्रति मर्यादाओं के प्रति हम श्रद्धा को देख सकते हैं। आचार्य ट्रय के इस श्रद्धा के कारण ही जो ये विकास हो रहा है, जितना भी संघ का विकास हो रहा है, उसमें आचार्य ट्रय की श्रद्धा मुखर हो रही है। आचार्य ट्रय आपकी श्रद्धा अतुलनीय है, इसीलिए ये जनता आज आपकी सर्वोच्च श्रद्धा का अभिनंदन कर रही है। चौथा, आचार्य ट्रय की विनम्रता। आज ये जनता आपकी विनम्रता का अभिनंदन कर रही है। आप तेरापंथ धर्म संघ के सर्वे सर्वा आचार्य हैं, फिर भी देखते हैं आपकी विनम्रता। हम देखते हैं अगर अपने आराध्य के प्रति विनम्रता हो तो कोई बड़ी बात नहीं, गुरुओं के प्रति विनम्रता हो तो बड़ी बात नहीं, लेकिन हम देखते हैं आपकी विनम्रता जब साध्वी प्रमुखा श्री जी पधारते हैं, तब भी वही विनम्रता हाथ जुड़ जाते हैं आचार्य ट्रय के। कितनी बार आचार्य ट्रय, जैसे अभी कुछ दिन पूर्व साध्वी प्रमुखा श्री जी अपने चिकित्सा की दृष्टि से कहीं पधारे, पुनः जब आए तो आचार्य ट्रय अपने प्रवास स्थल से बाहर पधार रहे थे, केवल स्वागत के लिए साध्वी प्रमुखा श्री जी पधार रहे हैं। कितनी विनम्रता। आचार्य ट्रय के जब भी वंदना करने के लिए साध्वी प्रमुखा श्री जी पधारते हैं, आचार्य ट्रय के हाथ जुड़ जाते हैं। आचार्य ट्रय की विनम्रता अतुलनीय है, इसीलिए आज ये जनता आपकी विनम्रता का अभिनंदन कर रही है। आज आचार्य ट्रय जो अहिंसा यात्रा करवा रहे हैं, अहिंसा यात्रा के 3 उद्देश्य लेकर यह अहिंसा यात्रा हो रही है। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। इसके द्वारा आप जन जन में अलख जगा रहे हैं, आप जन जन को जागृत कर रहे हैं। तो यह अवसर है कलकत्ता वासियों के लिए जागरण का, और जागृत होकर आप इस चतुर्मास का अवश्य लाभ उठाएंगे। और आचार्य ट्रय के जो शिक्षामृत का पान करके, अर्थात आचार्य ट्रय के जीवन से भी हम प्रेरणा ले, हमारे भीतर भी करुणा जागृत हो, हमारे भीतर भी श्रम चेतना जागृत हो, हमारे भीतर भी श्रद्धा जागृत हो, और हमारे भीतर भी विनम्रता जागृत हो। तो आज जो आचार्य ट्रय का अभिनंदन हो रहा है, हम यही आचार्य ट्रय से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि आचार्य ट्रय की जो करुणा, श्रम चेतना, विनम्रता, श्रद्धा है, वह हमारे में भी आत्मसात हो, हम भी अपने लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत।